हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी ठीक होंगे। तो आज तारीख 10 जुलाई 2023 दिन सोमवार और सोमवार की हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं। तो हमेशा की तरह इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल के साथ नहीं जुड़े चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पेश हैं आज की हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी खबरें। अगली बड़ी खबर, रुके रिजल्ट पर हड़ताल की चेतावनी। तो हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग भंग होने के बाद चल रही भर्तियों के रिजल्ट लेट होने के कारण परेशान युवा अब हड़ताल की चेतावनी दे रहे हैं। तो सचिवालय क्लर्क पोस्ट कोड 962 और ड्राइंग मास्टर पोस्ट कोड 938 भर्ती के अभ्यर्थी 10 जुलाई से शिमला सचिवालय के बाहर अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। तो इस आशय का एक पत्र एसपी शिमला और एसडीएम शिमला अर्बन को ईमेल के जरिए भेजा गया है। हालांकि इसमें छोटा शिमला सचिवालय के बाहर हड़ताल के लिए टाइम नहीं लिया गया है, लेकिन सिर्फ सूचना दी गई है कि डीसी शिमला आदित्य नेगी ने बताया कि उन्हें इस तरह का कोई पत्र अभी तक नहीं मिला है और इस तरह की अनुमति के लिए पहले पुलिस की जो है एनओसी चाहिए। तो रुके रिजल्ट पर हड़ताल की चेतावनी जो है वो यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स ने दी हुई है। अगली बड़ी खबर, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमीरपुर की जनता को दी करोड़ों की सौगात। जानिए क्या क्या मिला। तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को हमीरपुर जिले में अपने दौरे के दौरान करोड़ों रुपए के उद्घाटन व शिलान्यास कर लोगों को कई उपहार दिए। तो तेज बारिश के बीच मुख्यमंत्री सुक्खू हमीरपुर के सलासी में पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इसी के साथ लोगों को मुख्यमंत्री ने दी सौगात। मुख्यमंत्री सुक्खू ने सलासी में 5.27 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले मुख्य अभियंता जल शक्ति विभाग हमीरपुर कार्यालय व 15 करोड़ रुपए उठाओ जलापूर्ति योजना हमीरपुर का शिलान्यास किया। इसी के साथ 11.36 करोड़ रुपए से कुड़िहार मसियाना सड़क के सुधार एवं विस्तृतीकरण के कार्य का शिलान्यास किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने शुक्रखंड पर बने 3.93 करोड़ रुपए के पुल का उद्घाटन किया। अगली बड़ी खबर, काले बिल्ले लगाकर टिकट काटेंगे कंडक्टर। वेतन विसंगति दूर न होने से एचआरटीसी कर्मियों में गुस्सा। सरकार प्रबंधन के खिलाफ आज से खोलेंगे मोर्चा। तो वेतन विसंगति दूर न होने से नाराज एचआरटीसी कंडक्टर ने अब सरकार व एचआरटीसी प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोलने का मन बना लिया है। तो शनिवार को एचआरटीसी ड्राइवर यूनियन की प्रदेश स्तरीय बैठक हुई। तो इस बैठक में फैसला लिया गया है कि 9 जुलाई से 23 जुलाई तक जो प्रदेश भर में सभी एचआरटीसी कंडक्टर ड्यूटी के दौरान काले बिल्ले लगाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो 24 जुलाई को यूनियन कुल्लू में अगली बैठक कर आगामी रणनीति तैयार करेंगे। तो यहाँ पर जो है वो एक बड़ी अपडेट रहेगी। जो भी टिकट काटते हैं कंडक्टर उनसे संबंधित, तो वो काफ़ी ज़्यादा इस टाइम गुस्से में हैं एचआरटीसी कर्मचारी। बड़ी खबर, श्रीखंड महादेव यात्रा से जुड़ी हुई। तो भारी बारिश ने रोकी श्रीखंड महादेव यात्रा। प्रशासन ने यात्रियों को शिविरों सुरक्षित स्थान पर रुकने के दिए जरूरी निर्देश। तो शुक्रवार से शुरू हुई श्रीखंड महादेव यात्रा के पहले एक दिन युवा श्रद्धालु की मौत हो जाने पर 2 श्रद्धालुओं के लापता होने के बाद शनिवार को भारी बारिश के कारण यात्रा को फिलहाल युवा प्रशासन की ओर से रोक दिया गया है। तो इस संबंध में उपायुक्त कुल्लू आशुतोष गर्ग ने श्रद्धालुओं से आग्रह किया कि जो यहाँ पर है वह वहीं पर किसी सुरक्षित स्थान पर प्रशासन द्वारा स्थापित शिविरों में रुके रहें। तो क्योंकि भारी बारिश के कारण किसी भी प्रकार की अनहोनी यहाँ पर हो सकती है। इसी के साथ उपायुक्त कुल्लू एवं श्रीखंड महादेव यात्रा ट्रस्ट के अध्यक्ष आशुतोष गर्ग ने कहा है कि श्रीखंड महादेव यात्रा को 9 व 10 जुलाई तक स्थगित कर दिया गया है। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि यह निर्णय मौसम विभाग द्वारा जारी भारी बारिश के अलर्ट व पर्वतीय भाग में आगे रास्ते के क्षतिग्रस्त हो जाने के चलते किया गया है। तो यहाँ पर पैर फिसलने से एक की मौत हुई है। तो इसी के साथ श्रीखंड महादेव यात्रा के दौरान एक श्रद्धालु की पैर फिसलने से मौत, इसी के साथ 2 लापता हुए हैं। अगली बड़ी खबर, साइबर सिक्योरिटी में डिप्लोमा करने का मौका। नेशनल अकादमी ऑफ साइबर सिक्योरिटी ने मांगे आवेदन। 19 जुलाई तक करें आवेदन। तो साइबर सिक्योरिटी में डिप्लोमा या मास्टर प्रोग्राम करने के इच्छुक छात्रों के पास सुनहरा मौका है। तो नेशनल अकादमी ऑफ साइबर सिक्योरिटी इंडिया ने साइबर सिक्योरिटी से संबंधित डिप्लोमा सर्टिफिकेट और मास्टर प्रोग्राम के लिए आवेदन मांगे हैं। तो इच्छुक उम्मीदवार जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो 19 जुलाई तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। तो +2 डिग्री, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग, कानून के छात्र, युवाओं और पीजी उम्मीदवार प्रवेश के लिए संबंधित पाठ्यक्रमों के लिए ऑनलाइन www.nassindia.org पर जो आवेदन कर सकते हैं। तो जो भी लोग या फिर जो भी कैंडिडेट्स साइबर सिक्योरिटी का डिप्लोमा लेना चाहते हैं, जो भी इस फील्ड में युवा एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, उन सभी के लिए यहाँ पर नेशनल अकादमी ऑफ साइबर सिक्योरिटी ने 19 जुलाई तक आवेदन मांगे हुए हैं। बड़ी खबर, 10 साल रेगुलर सर्विस न होने पर ओल्ड पेंशन नहीं। इसी के साथ ओपीएस ऑप्शन को नहीं मिलेगा और समय। एचएएस अफसरों के सवालों पर भी नहीं मिला कोई जवाब। तो एनपीएस से ओल्ड पेंशन में आने वाले कर्मचारियों को यहाँ
अधिकारियों के लिए विकल्प देने को अब और समय नहीं मिलेगा। तो राज्य सरकार ने एसओपी जारी कर इसके लिए 2 माह का समय दिया था, जो पूरा हो गया है। तो इसके बाद अब ओल्ड पेंशन को लागू करने की अगली प्रक्रिया चल रही है। हालांकि इस बारे में उलझी हुई 2 शर्तों को कोई समाधान नहीं निकला है। तो जिन कर्मचारियों के रेगुलर सेवा काल में 10 पूरे साल जो है पूरे नहीं हो रहे हैं, उन्हें ओल्ड पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। यह बात जो है वो सामने आई हुई है ओल्ड पेंशन स्कीम से जुड़ी हुई। बड़ी खबर, हर घर जल पहुंचाने वाला देश का पहले राज्य बना हिमाचल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, जल शक्ति विभाग ने समय से पहले हासिल किया जल जीवन मिशन का लक्ष्य। तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि कठिन भूगोलिक परिस्थितियों के बावजूद हर घर जल पहुंचाने में हिमाचल प्रदेश देश का जो है वो पहला पहाड़ी राज्य बन गया है। तो प्रदेश में कुल 17.08 लाख ग्रामीण परिवार हैं, जिनमें से 100% घरों तक जो है नल से जल पहुंचाया जा चुका है। तो 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की घोषणा की गई थी, जिसके तहत वर्ष 2024 तक देश के सभी घरों को जो है वो घरेलू नल कलेक्शन जो है देने का लक्ष्य रखा था, जो कि हिमाचल प्रदेश ने सबसे पहले पूरा कर लिया है। बड़ी खबर कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों से जुड़ी हुई। तो कॉलेज में अंडर ग्रेजुएट प्रथम वर्ष की पहली मेरिट सूची जारी, 10 से 12 जुलाई तक फीस जमा करवाने को कहा। तो कॉलेजों में शनिवार को अंडर ग्रेजुएट प्रथम वर्ष में प्रवेश की पहली मेरिट सूची जारी कर दी गई है। इसी के साथ एचपीयू और एसपीयू मंडी से संबंध निजी और सरकारी डिग्री कॉलेजों में मेरिट जारी कर दी गई है। तो इसे वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। तो 30 जून से 8 जुलाई तक ऑनलाइन भरे गए आवेदनों के बाद शाम 5 बजे जो है लिस्ट जो मेरिट की थी वो जारी कर दी गई है। तो 10 से 12 जुलाई तक फीस जमा करवाने को इन छात्रों के लिए कहा गया है जो भी मेरिट के अंदर आए हुए हैं। और 12 जुलाई को शाम 5 बजे अंडर ग्रेजुएट प्रथम वर्ष में रिक्त रही सीटों के लिए कॉलेज दूसरी मेरिट जारी करेगा। तो 13-14 जुलाई को यहाँ पर फीस भी जमा होंगी। तो 15 से 17 जुलाई को कॉलेजों में प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए ओरिएंटेशन सत्र जो आयोजित किए जाएंगे और 18 से जो नए सत्र की कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। अगली बड़ी खबर, हिमाचल भाजपा में बड़े बदलाव के लिए जेपी नड्डा ने दी हरी झंडी, लोकसभा चुनाव है लक्ष्य। तो हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लक्ष्य में रखकर संगठन ने बड़े बदलाव को हरी झंडी दे दी गई है। इसी के साथ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा के बाद इस पर सहमति दी है। तो अब आगामी दिनों में नए पदाधिकारी कभी भी तय किए जा सकते हैं। तो विधानसभा चुनाव में ठीक प्रदर्शन नहीं करने वाले पदाधिकारियों पर गाज गिरना तय है। इसी के साथ राज्य भाजपा संगठन के सामने लोकसभा चुनाव में वर्चस्व बनाए रखना चुनौती होगा। बड़ी खबर, खामियां हटाएं, दबाव न बनाएं, संयुक्त पटवारी कानूनगो महासंघ ने उठाई मांग, तकनीकी दिक्कतों को करें दूर। इसी के साथ नायब तहसीलदार के पदों को सृजित करने की मांग। तो संयुक्त पटवारी कानूनगो महासंघ हिमाचल प्रदेश ने कहा है कि केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री स्वामित्व व पीएम किसान योजना में तकनीकी खामियों को दूर किया जाए। इसी के साथ वहीं धरातल पर योजनाओं की खामियों को दूर किए बगैर पटवारी कानूनगो पर अधिकारी बेवजह दबाव न बनाए। तो पीएम किसान में भी पटवारी कानूनगो को किसानों की KYC तैयार करने को दबाव बनाया जा रहा है, जो कि पूरी तरह से किसान की इच्छा पर निर्भर है। तो जिसमें किसी भी तरह से राजस्व विभाग किसानों को जबरदस्ती आधार सीडिंग व बैंक खाता लिंक करने को नहीं कह सकता। तो यहाँ पर संयुक्त पटवारी कानूनगो महासंघ ने एक मांग उठाई है, जिसमें जो है वो अधिकारियों की तरफ से जो दबाव बनाया जा रहा है उन कर्मचारियों पर वो ना किया जाए, ऐसा जो है वो उन्होंने मांग उठाई है। इसी के साथ नायब तहसीलदार के पदों को सृजित करने की मांग जो है वो उन्होंने उठाई हुई है। अगली बड़ी खबर कॉलेज के छात्रों से जुड़ी हुई। तो द्वितीय और तृतीय वर्ष में नामांतर प्रवेश। इसी के साथ अगर बात करें द्वितीय और तृतीय वर्ष के छात्रों से संबंधित, तो राजधानी शिमला सहित प्रदेश भर के कॉलेजों में नए सत्र में प्रवेश लेने के लिए प्रथम वर्ष में प्रवेश के छात्र छात्राओं की खासी रुचि दिखाई दी है। लेकिन यहाँ पर स्नातक डिग्री कोर्स के द्वितीय और तृतीय वर्ष के बिना पिछले परिणाम के होने वाले रोल ऑन प्रवेश में पुराने छात्र छात्राओं ने कम रुचि दिखाई है। तो अधिकतर कॉलेजों में नाम मात्र युवा विद्यार्थियों ने ही अगली कक्षा में प्रवेश को आवेदन किया है। तो जो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में स्टूडेंट्स ने युवा रोल ऑन करना था वो कम ही कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी तक उनका रिजल्ट नहीं आया हुआ है। तो कई छात्र यहाँ पर रिजल्ट आने के बाद ही जो अपनी एडमिशन लेते हैं। बड़ी खबर, विमानों के लिए खतरा बने भवनों की ऊंचाई होगी कम। गगल एयरपोर्ट के 20 किलोमीटर के दायरे में भवन निर्माण को लेनी होगी NOC। तो एयरपोर्ट से 20 किलोमीटर के दायरे में यदि किसी भवन की वजह से ऑब्स्टेकल पाए गए या विमानों को खतरा नजर आता है तो भवन मालिकों को हाइट जो है कम करनी पड़ सकती है। इसी के साथ इस तरह की परेशानी आम जनता को न हो, इसलिए सुरक्षा के दृष्टिगत गगल एयरपोर्ट के 20 किलोमीटर के दायरे में किसी भी निर्माण व टावर स्थापना हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से जो अनुमति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य किया गया है।
तो अगर कोई भी गगल एयरपोर्ट के 20 किलोमीटर के दायरे में भवन निर्माण या कोई भी टावर वगैरह बनाता है तो उसको यहाँ पर विमानपत्तन की तरफ से एनओसी जो है वो लेनी होगी। बड़ी खबर, अब विश्वविद्यालय कॉलेजों में नए सत्र में एंटी रैगिंग की कक्षाएं 12 से 18 अगस्त तक होगा कार्यक्रम। तो देश के सभी इंजीनियरिंग, मेडिकल, फार्मेसी, आर्किटेक्चर क्षेत्र के उच्च शिक्षण संस्थानों में सत्र के पहले दिन नए छात्रों के लिए आयोजित ओरिएंटेशन प्रोग्राम में एंटी रैगिंग की क्लासें चलेंगी। इसके अलावा विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में 12 से 18 अगस्त के बीच जो वो एंटी रैगिंग सप्ताह मनाया जाएगा। तो वीडियो, लघु फिल्मों, पोस्टरों के माध्यम से कैंपस को रैगिंग मुक्त बनाने के लिए जागरूक किया जाएगा। तो इस संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के सचिव प्रोफेसर मनीष जोशी ने विश्वविद्यालयों को रैगिंग मुक्त कैंपस बनाने का निर्देश दिया गया है। बड़ी खबर, कंप्यूटर ऑपरेटर हटाने से जीपीएफ खातों की एंट्री का काम पड़ा धीमा। तो हिमाचल सरकार के जिन कर्मचारियों ने पेंशन के लिए पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस का विकल्प चुना था तो उनके सामान्य भविष्य निधि खाते खोलने का काम जो धीमा पड़ गया है। तो राज्य महालेखाकार कार्यालय की जीपीएफ शाखा की ओर से कंप्यूटर ऑपरेटर उपलब्ध करवाने के आग्रह पर सरकार की ओर से कोई निर्णय नहीं लिया गया। तो उसका परिणाम यह है कि कंप्यूटर ऑपरेटरों के रहते जो है प्रतिदिन 1500 जीपीएफ खातों की एंट्री हो रही थी, जो अब 1000 भी मुश्किल से हो रही है। तो आपको आंकड़े अगर बता दें तो प्रदेश में 1,18,254 जो है वो जीपीएफ खातों की होनी है एंट्री। तो कंप्यूटर ऑपरेटर यहाँ पर नहीं है, तो अब यहाँ पर जीपीएफ खातों की एंट्री कैसे होगी, वो एक मेन टारगेट यहाँ पर बना हुआ है।